आप सम्मान की बात करते हैं। आप पहले सम्मान दे करके आप मुझे भूखे रहना चाहते हैं। आज वही कोरोना वॉरियर्स भूखे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। जब उनकी सैलरी नहीं मिले, उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से परिवार चलाएंगे। मतलब फूल माला डाल करके हमें क्या साबित करना चाहते हो? हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया है। आप कोई आंकड़ा दिखा दीजिए, इनका एक भी आंकड़ा सच हो। कितना रोजगार इन्होंने दिया है? कोई रोजगार इन्होंने नहीं दिया। ये केवल जो है आप इनसे रोजगार मांगने जाओगे, आपको लाठी गिराएंगे। आप चाहे विधानसभा के सामने जाओ या मंत्री के साहब के यहाँ जाओ, जहाँ भी जाओ लाठियाँ खाने को मिलती हैं। नहीं, हम धर्म लेकर के क्या करेंगे? धर्म की राजनीति, ये नफरत की राजनीति जो करने के लिए अभी आए हुए हैं। और जब चुनाव आता है तो तभी याद आता है, पहले धर्म नहीं याद आता है। पहले आपको मंदिर मस्जिद नहीं याद आता है। मतलब ये मंदिर मस्जिद ये बना करके क्या करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि रोजगार मिलेगा। रोजगार हम मांगने जाते हैं, हमें लाठियां मिलती हैं। देखो, वो NSA लगा दें या कुछ भी लगा दें, हम युवा हैं, हमको नौकरी आप दीजिए, हमें तो रोजगार चाहिए। हम रोजगार मांगने जाते हैं, आप लाठियां गिराते हो। लाठियां इस सरकार से तो विश्वास ही उठ गया है। एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इनसे पाकिस्तान थर थर कांपता है, उनके दाढ़ी से भी कांपता है। मुझे तो लगता है कि ये मजबूत नहीं मजबूर प्रधानमंत्री हैं। मजबूत नहीं, इनको मजबूर प्रधानमंत्री हम कहेंगे। ये क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करने लगे, और जो असल मुद्दा से है, असल मुद्दा से युवा रास्ता से भटक जाए। सरकार है कि ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लगातार आंदोलन चला। इन तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हैं और तमाम जो बेरोजगार युवा हैं सड़क पर हैं, कैसे देखते हैं? जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं यूपी के, अभी आप देखें 69,000 शिक्षक भर्ती धरने पे बैठे हैं। 68,500 के अभ्यर्थी अभी धरनारत हैं। और शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के यहाँ भी वो लोग धरना दिए थे, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। जल निगम के 1300 कर्मचारी जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। 9,000 प्लस एम्बुलेंस कर्मचारी जिन्होंने कोरोना के समय में अपना तन मन धन लगाकर, जिस समय आप सभी जानते हैं जब कोरोना वायरस ये आई इतनी खतरनाक, उस समय अपना कोई नहीं साथ देता था। उस समय ये कोविड के जो ये कर्मी थे, कोरोना वॉरियर्स थे, इन्होंने अपना तन मन धन लगाया। लेकिन आज 9,000 प्लस कर्मियों को जीविका MI कंपनी है, उसके द्वारा सरकार के कहने पे उनको निकाल दिया गया है। उनको आज तक नहीं न्याय मिला, वो भी धरने पे बैठे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रधानमंत्री ने ताली बजवाई थी, थाली बजवाई थी, फूलों की वर्षा करवाई थी। क्या ये सम्मान नहीं? नहीं, आप सम्मान की बात करते हैं। आप पहले सम्मान दे करके आप मुझे भूखे रहना चाहते हैं। आज वही कोरोना वॉरियर्स भूखे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। जब उनकी सैलरी नहीं मिले, उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से परिवार चलाएंगे? जिसमें से लगभग 6-7 तो परिवार ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। किस लिए? आखिर मतलब फूल माला डाल करके हमें क्या साबित करना चाहते हो? हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया है। रोजगार रोटी नहीं दे पा रही है सरकार? क्या नहीं दे पा रही है? वादे केवल करती है सरकार की। इतने उत्तर प्रदेश हमने 20,000 रोजगार, 2 लाख रोजगार दिए। कोई आंकड़ा दिखा दीजिए, इनका एक भी आंकड़ा सच हो। कितना रोजगार इन्होंने दिया है? कोई रोजगार इन्होंने नहीं दिया। ये केवल जो है आप इनसे रोजगार मांगने जाओगे, आपको लाठी गिराएंगे। आप चाहे विधानसभा के सामने जाओ या मंत्री के साहब के यहाँ जाओ, जहाँ भी जाओ लाठियाँ खाने को मिलती हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होगा क्या? बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार युवाओं ने ठाना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि इस सरकार से युवा ऊब चुका है। और इस सरकार, अब युवा चाहता है कि कोई नई सरकार है जिसमें उसको एक भविष्य दिखे। क्या लगता है धर्म मुद्दा नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, लगातार आवाज हो रही है, धर्म संसद बुलाए जा रहे हैं। क्या इन चीजों को लेकर के युवा क्या सोचता है? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें जो है एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, नौकरियों पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात हो। और ऐसा नहीं हम धर्म लेकर के क्या करेंगे? धर्म की राजनीति, ये नफरत की राजनीति जो करने के लिए अभी आए हुए हैं। और जब चुनाव आता है तो तभी याद आता है, पहले धर्म नहीं याद आता है। पहले आपको मंदिर मस्जिद नहीं याद आता है। जब चुनाव का समय आ जाएगा तब आपको मंदिर मस्जिद याद आने लगेगा। तब आपको ये नहीं पता है कि युवा इतना दिनों से धरना दे रहा है, क्या योगी जी को नहीं दिखता है? काशी कॉरिडोर का निर्माण कर दिया, क्या देश के लिए नहीं है क्या? विकास से नहीं जोड़ते क्या उस काम को? नहीं, हम विकास को ठीक है, हम उसको मान लेते हैं कि विकास है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास तो तब होगा जब हजारों युवा, लाखों युवा, करोड़ों युवा परेशान हैं, उनको नौकरियां मिल जाएं,
उन्होंने जो 5 साल 10 साल अलग अलग राज्यों में रह करके तैयारी की है, मेहनत की है, उसका उन्हें फल मिल जाए, उन्हें जॉब मिल जाए। क्योंकि माता पिता एक आस लगा के बाहर भेजते हैं कि बेटा जाओ पढ़ो, एक नौकरी लगेगी जिससे घर परिवार का पालन पोषण होगा। तो मतलब ये मंदिर मस्जिद ये बना करके क्या करेंगे? क्या योगी के राज में, मोदी के राज में क्या अब रोजगार नहीं मिलने वाला क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि रोजगार मिलेगा। रोजगार हम मांगने जाते हैं, हमें लाठियां मिलती हैं, तो कैसे आशा कर लें कि हमें रोजगार मिलेगा? हमें तो नहीं लगता कि इस सरकार में रोजगार मिलेगा। एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, कह रहे हैं हम नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय खड़ा करना चाहते हैं। अरे ये तो कहते हैं बहुत कुछ करने वाले हैं, कुछ धरातल पे दिखे तो इनका कुछ करते नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप एक भी काम बता दीजिए इनका जो धरातल पे उतरा हो। बस चुनाव जब आते हैं तो इनके बड़े बड़े वादे होते हैं। आप देखे होंगे, आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी हैं और दिल्ली में तमाम होर्डिंगे लगी हुई हैं जहां पर लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर। मैं इस पे बता दूं, 5 अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल। मैं जब लखनऊ से निकला था, मैं बेसिकली लखनऊ से आया, जब लखनऊ से निकला था तो देखा कि आप ट्रेन में जाएं, वॉशरूम करने जाएं, मेट्रो में जाएं, हर जगह इनके बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं। योगी और मोदी का, हाँ, योगी और मोदी का फोटो लगा हुआ है वहाँ से यहाँ तक। इतने लाखों को नौकरियाँ मिल गई, इतने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने वो बन रहे हैं। हाँ, अब जो है नया इन्होंने घोषणा कर दिया कि यहाँ ये होने वाला है, वहाँ, मतलब सारे के सारे झूठे वादे ये सारे। हम इनको मांगते हैं कि ये एक प्रकार से फेंक रहे हैं सब, कुछ भी सच नहीं है, मतलब फेंकू हैं। हाँ, अब योगी भी फेंकू हो गए क्या? बिल्कुल। हम कुछ कह ही नहीं सकते इनके बात पे, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ? डर भी लगता है क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों के ऊपर जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर NSA जैसे, देखो वो NSA लगा दें या कुछ भी लगा दें, हम युवा हैं, हमको नौकरी आप दीजिए, हमें तो रोजगार चाहिए। हम रोजगार मांगने जाते हैं, आप लाठियाँ गिराते हो, लाठियाँ भी खाते हैं, क्या करें, मजबूरी है, लाठियाँ भी खानी है। बिल्कुल रोजगार चाहिए। और अब युवाओं ने ठान लिया है कि अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमको रोजगार नहीं देती है, तो इस बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। ये सच। कौन आएगा? देखिए, जो युवा किसको लाना चाहता है, किसे देखना चाहता है? देखिए, युवा तो उसे देखना चाहता है जो शिक्षा की बात करता हो, जो नौकरियों की बात करता हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हो। युवा तो चाहता है ना कि एक डेवलपमेंट हो, बढ़िया सी हमारा स्टेट हो, हमारी कंट्री अच्छी हो, उसमें रोजगार हो, रोजगार के अवसर हो, है ना। लेकिन अब इस सरकार से तो विश्वास उठ गया है। एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इनसे पाकिस्तान थर थर कांपता है, उनके दाढ़ी से भी कांपता है। मुझे तो लगता है कि ये मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री हैं। मजबूत नहीं, इनको मजबूर प्रधानमंत्री हम कहेंगे, क्योंकि अगर ये मजबूत प्रधानमंत्री होते तो 7 सालों में आज कुछ करके दिखा दिए होते। क्या किए युवाओं के लिए? कह रहे बॉर्डर पर मजबूती है, तभी तो चीन घुस के आके बैठा हुआ है, यही मजबूती है। प्रधानमंत्री तो क्या मजबूती कोई है? नहीं घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, कुछ नहीं। ये सब सारे इनके झूठे वादे हैं। जब सच्चाई बाहर निकल के आती है तो ये मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये सत्ता पक्ष में है, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होते। क्योंकि भी कुछ रिपोर्ट आ रही हैं कि गलवान घाटी के अंदर जो चाइना के घुसा हुआ है, कई गाँव को चाइनीज भाषा में नाम लिख दिया है उसका। अब कैसे माने? मीडिया कुछ अलग दिखाता है और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कुछ अलग बयान देते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कुछ अलग आती हैं। तो समझ में नहीं आता है कि एक प्रकार से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ आने वाले समय में एक बातें उठी थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक प्रचार हुआ था कि आप युवा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आ रहे हैं और ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो है कि हाँ, लग रहा है कि युवा को मतलब दिशा से भटकाया जा रहा है। जो असल उसके मुद्दे हैं उससे उसको भटकाया जा रहा है, उसको असल मुद्दे पे नहीं होने दिया जा रहा है, ना उसको असल मुद्दे बताए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं युवा भी यही चाहता है क्या कि गोडसे की बात हो, मंदिर की बात हो? क्यों हर हर मोदी के नारे पहले लगा रहे थे, युवा ही लगा रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, उस समय क्या था कि कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, और युवा चाह रहा था कि हो सकता है कुछ नया हो जाए तो हमारे नए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे, नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक बदलाव। धर्म के रास्ते से नहीं, धर्म के रास्ते से नहीं, तब तो ये कोई बात ही नहीं होती। राम मंदिर का मुद्दा तो अभी उछला है, या अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ काशी बनाने जा रहे हैं या ये करने जा रहे हैं। अयोध्या काशी तो झांकी थी, अब मथुरा बाकी है। नहीं तो मथुरा बाकी है तो अभी तक नहीं याद आया आपको? अब चुनाव आ गया तो मथुरा बाकी है।
ये इनके क्या है ना कि ये आपको जब चुनाव की बारी आती है तो ये असल मुद्दों से कुल भटकाना चाहते हैं बस। ये क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करने लगे और जो असल मुद्दा से है, असल मुद्दा से युवा रास्ता से भटक जाए, जिससे ये अपने जो है मिशन में कामयाब हो सकें। इनका ये है। अब इस बार युवा भटकने वाला नहीं है। युवा भटकने वाला नहीं, युवा ने मन बना लिया, इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा।